ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहले आप पढ़ेंगे आंग्ल गोरखा युद्ध। आंग्ल गोरखा युद्ध ये पढ़ा रखा है क्या आपको? नहीं पढ़ाया। आंग्ल गोरखा युद्ध, अंग्रेजों और गोरखाओं का युद्ध। क्योंकि अंग्रेजों से पहले गोरखाओं से पहले यहाँ पर देखो, जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों से पहले यहाँ पर कौन राज कर रहा था भाई उत्तराखंड में? गोरखा। ठीक है, तो अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध होगा, तब जाके जब गोरखा हारेंगे तब जाके यहाँ पर अंग्रेज आएंगे 1815 में। तो यानी कि सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आंग्ल गोरखा युद्ध। और आंग्ल गोरखा युद्ध यानी कि कब स्टार्ट होता है? 1814 से लेकर स्टार्ट होगा और 16 तक चलेगा, 16 तक चलता रहेगा ये युद्ध। ठीक है, तो आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत होती है 1814 में और कब तक चलेगा ये? 16 तक। ठीक है, अब आंग्ल गोरखा युद्ध होने का कारण क्या था भाई? सबसे पहले आपको कारण पता होना चाहिए कि जब आंग्ल गोरखा युद्ध होता है, और ये कारण देखो, आंग्ल गोरखा युद्ध पूरे भारत में होता है, ऐसे नहीं कि उत्तराखंड में हो रहा है। अंग्रेज संपूर्ण भारत से गोरखाओं को भगाना चाहते थे, यानी कि जहां जहां पर गोरखाओं का राज था। अब ऐसा नहीं कि संपूर्ण भारत पर गोरखाओं का राज था भाई। देखो, कुछ क्षेत्र गोरखों के अधीन थे, एक उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अलावा आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम के अलावा काठमांडू तो उनके पास था ही। तो ये वाला जो क्षेत्र था ऊपर, हिमालय वाला क्षेत्र, सिक्किम हो गया, ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारा क्षेत्र गोरखों के पास था। और अंग्रेज गोरखों को यहां से भगाना चाहते थे। कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था, यहां पर अगर आप पहला कारण देखेंगे तो पहला कारण था आंग्ल गोरखा युद्ध का कि अंग्रेज तिब्बत से व्यापार करना चाहते थे। तिब्बत या फिर आप चीन कह सकते हैं, चीन से व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, और व्यापार तभी करेंगे अंग्रेज चीन से जब उत्तराखंड, सिक्किम यहां पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। देखो, चीन से व्यापार करने के लिए, तिब्बत से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को उत्तराखंड होते हुए जाना पड़ता है या फिर सिक्किम होते हुए जाना पड़ता है। और यहां पर कौन राज कर रहा था? गोरखा। क्योंकि अंग्रेज तिब्बत से चाय का व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, तो पहला कारण यह था कि अंग्रेज तिब्बत के साथ व्यापार करना चाहते थे और तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें गोरखों को यहां से भगाना, सबसे पहला कारण यह था। दूसरा कारण था कि एक राजा थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह टिहरी के राजा बनते हैं पहले, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सुदर्शन शाह राजा टिहरी बनने से, जो टिहरी का राजा होता है सुदर्शन शाह, ये राजा कब बनेगा टिहरी का? जब इसको उत्तराखंड का राज्य मिलेगा। और उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है वो गोरखों के पास है। ठीक है, और पंवार वंश के राजा जो होते हैं, पंवार वंश के आपने पढ़ा होगा पंवार शासनकाल में कि पंवार वंश में जब अंतिम राजा था प्रद्युमन शाह, उसको गोरखों ने पराजित कर दिया। और जब गोरखों ने उसे पराजित कर दिया तो उत्तराखंड यानी कि गढ़वाल पर गोरखों का राज हो गया। और ये प्रद्युमन शाह का बेटा होता है, ये अंग्रेजों के पास जाता है कि भाई मेरा राज्य मुझे वापस दिलाओ। तो अंग्रेज बोलते हैं ठीक है भाई, हम तुम्हारा राज्य वापस दिलाएंगे। तो दूसरा कारण यह था कि सुदर्शन शाह की मांग थी। मांग किससे? अंग्रेजों से, कि भाई अंग्रेजों से बोला सुदर्शन शाह ने कि मुझे मेरा राज्य दे दो जो गोरखों ने छीना है। सिंपल जो बात है। ठीक है, तीसरा कारण था, एक संधि हुई थी मिस्टर चेरी की संधि। मिस्टर चेरी की संधि होती है 1794 में। ठीक है, इसका क्या किया गोरखों ने? उल्लंघन किया। उल्लंघन, मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन का मतलब होता है कि भाई देखो, कुमाऊं में एक बात समझना, अगर आपने पढ़ा होगा मिस्टर चेरी की संधि, कुमाऊं में 1790 में गोरखा आ जाते हैं। गोरखा, ठीक है, गोरखा आ जाते हैं और 1790 में जो यहाँ का अंतिम राजा होता है कुमाऊं का, वो होता है महेंद्र चंद। महेंद्र चंद यहाँ का राजा होता है और ये होता है चंद वंश का राजा। ठीक है, चंद वंश का राजा महेंद्र चंद पर गोरखा आक्रमण करते हैं 1790 में और कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो जाता है। और जब कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो जाता है तो महेंद्र चंद अपने राज्य को पाएगा दोबारा। ठीक है, इसने क्या किया? इसने देखो, महेंद्र चंद ने क्या किया? 1794 में फिर से सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी करता है महेंद्र चंद अपने राज्य को पाने के लिए और गोरखों पर आक्रमण करता है। युद्ध होता है किलपुरी का युद्ध। पढ़ा है किसी ने? जब आपको चंद राजवंश पढ़ाया जा रहा था तो किलपुरी का युद्ध पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है? मेरे को ये बता दो। नहीं पढ़ाया? किलपुरी का युद्ध कब होता है? 1794 में किलपुरी का युद्ध होता है। और ये युद्ध 1794 में महेंद्र चंद और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के बीच होता है, किलपुरी का युद्ध। और इस युद्ध में, ये जो युद्ध है ये अंतिम युद्ध होता है राजा महेंद्र चंद का। इसके बाद चंद वंश का कोई राजा युद्ध नहीं करेगा। ये अंतिम युद्ध था, किलपुरी का युद्ध। और इस युद्ध में महेंद्र चंद हार जाता है भाई। महेंद्र चंद इस युद्ध में हार जाता है। और जब ये युद्ध हार जाता है महेंद्र चंद, तब यहां पर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज संधि कराते हैं गोरखों के बीच और महेंद्र चंद के बीच। अंग्रेज संधि कराते हैं, उस संधि को बोलते हैं मिस्टर चेरी की संधि। इस संधि के तहत क्या तय हुआ कि कुमाऊं में
कुमाऊं में गोरखा रहेंगे और गोरखों को कहा कि तुम कुमाऊं से एक कदम भी आगे नहीं आओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हें कुमाऊं का क्षेत्र दे देते हैं। ठीक है। दूसरा, महेंद्र चंद के जो चाचा होते हैं लाल सिंह, उसको दिया गया पीलीभीत का क्षेत्र। पीलीभीत आप उत्तर प्रदेश में समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत पड़ता है। तो लाल सिंह को बोला कि तुम्हें पीलीभीत दे देते हैं। ठीक है। और एक अवध का नवाब होता है, अवध का नवाब, उसे दे दिया तराई का क्षेत्र। ये किस संधि के तहत हुआ भाई? मिस्टर चेरी की संधि के तहत। गोरखों को क्या बोला कि तुम्हें कुमाऊं का क्षेत्र है, तुम इससे बाहर मत आना, और इस संधि पर साइन करवा दी। अब क्या करते हैं कि गोरखा कुमाऊं से बाहर चले जाते हैं आक्रमण करने, यानी कि अंग्रेजों का क्षेत्र जीत लेते हैं। तो हो गया ना इस संधि का उल्लंघन। तो मिस्टर चेरी की संधि का भी उल्लंघन एक कारण था आंग्ल गोरखा युद्ध का। ठीक है। दूसरी चौथा जो कारण था इसका, आंग्ल गोरखा युद्ध का जो चौथा कारण था, वो था भाई कि हमारे पास एक राइटर होते हैं, ठीक है, उसका नाम है यशवंत सिंह कटोच, जिन्होंने क्या लिखा है भाई? उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा है यशवंत सिंह कटोच ने। इनके अनुसार है कि दो महाशक्तियों का आपस में टकराना, दो महाशक्तियों का आपस में टकराना, ये भी एक कारण था कि दो महाशक्ति थी उस समय, तो वो आपस में टकरा गई। तो ये कारण थे भाई आंग्ल गोरखा युद्ध के होने के। पहला कि तिब्बत के साथ अंग्रेज व्यापार करना चाहते थे। दूसरा, सूरदर्शन शाह ने मांग की भाई कि मुझे मेरा राज्य वापस दो। तीसरा, मिस्टर चेरी की संधि का उल्लंघन किया गोरखों ने। और चौथा आपका एक सिंपल सा कारण है कि दो महाशक्तियां आपस में टकरा गई, इसलिए आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, तत्काल कारण क्या है। फिर आपका ये तत्काल कारण नहीं है, ये तो बहुत पहले से कारण चले आ रहे हैं। तत्काल कारण अगर आपसे पूछे कि आंग्ल गोरखा युद्ध का होने का जो तत्कालिक कारण है, तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुटवल परगना। बुटवल परगना, और बुटवल परगना पड़ता है गोरखपुर, गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश। गोरखपुर बुटवल परगना पर गोरखों का अधिकार, ये है तात्कालिक कारण। ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कि आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, सीधे आपको बुटवल परगना दिखा, आंसर लगा दो, बाकी ये छोड़ दो। ये भी कारण है, लेकिन सबसे जो तात्कालिक कारण है वो गोरखपुर का बुटवल परगना है। इसकी भी अलग कहानी आती है, क्योंकि मिस्टर चेरी की संधि हुई थी कि भाई तुम कुमाऊं से बाहर नहीं आओगे गोरखा, लेकिन गोरखा क्या करते हैं, इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं जो अंग्रेजों के पास था। ठीक है। बुटवल परगने पर अंग्रेजों गोरखों का अधिकार हो गया। तो सबसे बड़ा कारण बुटवल परगना था, अंग्रेजों का आंग्ल गोरखा युद्ध होने का कारण। ठीक है। तो ये इसके कारण है जो आपको नोट करने। इसके अलावा आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। ठीक है। जैसे आंग्ल गोरखा जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भाई? पूछते हैं। अंग्रेजों और गोरखों के शासन का जब इनका युद्ध होता है तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर, भारत के पूछेंगे। ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? तो ध्यान रखना कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और इनको नाम दिया गया अर्ल ऑफ मोइरा। ठीक है। ये आपको काम आएगा बाद में, अर्ल ऑफ मोइरा, क्योंकि लाल मंडी के किले का नाम मोइरा रख देते हैं, अर्ल ऑफ मोइरा। ठीक है। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरा ध्यान रखना कि इस समय नेपाल का शासक कौन था? नेपाल का शासक। ठीक है। नेपाल का इस समय शासक कौन था, है किसी को पता? नेपाल का शासक जब आंग्ल गोरखा युद्ध होता है कौन था भाई? विक्रम शाह। विक्रम शाह था इस समय शासक जब आंग्ल गोरखा युद्ध होता है। दूसरा, नेपाल का प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे कि इस समय कौन था प्रधानमंत्री नेपाल का, तो आपसे कौन था भाई? भीमसेन थापा। भीमसेन थापा इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अगर मैं यहां से बोलूंगा, अगर आपको इतना याद नहीं करना है, लेकिन इसको जरूर याद कर लेना इन दोनों को। ठीक है। कि नेपाल का शासक कौन था और गवर्नर जनरल कौन थे जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ। बाकी इसका जो आपका जो लास्ट में जो इसका ये निकलता है, तो वो लास्ट में आपका निकलती है संधि होती है। आंग्ल गोरखा युद्ध का जो लास्ट में आपका परिणाम निकलता है, ठीक है, परिणाम कह सकते हैं हम, आंग्ल गोरखा युद्ध का जो परिणाम निकला वो होती है संधि। कौन सी संधि होती है भाई? संगोली की संधि। संगोली की संधि के तहत आंग्ल गोरखा युद्ध समाप्त होता है। और कब होती है संधि? 2 दिसंबर 1815 को। ये परिणाम है इस आंग्ल गोरखा युद्ध का। ठीक है। तो ये फैक्ट थे जो आपको याद करने हैं, बाकी कहानी है। और आंग्ल गोरखा युद्ध जितने, ऐसे नहीं कि एक ही युद्ध होता है आंग्ल गोरखा, बहुत सारे युद्ध होते हैं, मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। लेकिन आंग्ल गोरखा युद्ध में जो सबसे पहला युद्ध होता है वो होता है आपका खलंगा का युद्ध, नाला पानी का युद्ध। खलंगा जो है देहरादून में, तो नाला पानी का युद्ध या खलंगा का युद्ध सबसे पहला युद्ध होता है आंग्ल गोरखा युद्ध में। और वही आपको पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से। युद्ध तो बहुत सारे होंगे। जब अंग्रेज क्या करते हैं, हिमाचल में आक्रमण करेंगे तो वहां भी युद्ध होगा। ठीक है। बुटवल परगना पर आक्रमण करेंगे तो वहां पर भी युद्ध होगा।
ठीक है। इसके अलावा जब कुमाऊं में आक्रमण करेंगे तो वहां पर भी युद्ध होगा, गढ़वाल में आक्रमण करेंगे तो वहां पर भी युद्ध होगा, अलग अलग जगह अलग अलग युद्ध होता है। लेकिन पहला जो युद्ध होता है वो होता है आपका खलंगा का युद्ध, खलंगा का युद्ध। ठीक है, तो ध्यान रखना आंग्ल गोरखा युद्ध में खलंगा का युद्ध होता है 1814 में, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम में, या फिर कुमाऊं आक्रमण जब गोरखा करेंगे तब क्वेश्चन बनेंगे। बाकी युद्ध बस थोड़ा याद रखना, वैसे एग्जाम में कम पूछते हैं उसे। आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण, ठीक है, आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखपुर परगना पर, गोरखपुर बुटवल परगना, ठीक है, यह है तात्कालिक कारण, गोरखपुर बुटवल परगना। अब इसको समझना कि ये क्या होता है भाई, गोरखपुर बुटवल परगना पर क्या चीज है ये, मतलब ठीक है, ऐसा तात्कालिक कारण क्या आ गया। तो मैंने आपको बताया था मिस्टर चेरी की संधि हुई थी, जिसके तहत गोरखा कुमाऊं से बाहर नहीं जा सकते हैं कहीं भी, और ये गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो गोरखा क्या करते हैं इस समय, जो राजा होते हैं मैंने आपको बताया है कौन होते हैं, राजा विक्रम शाह, और प्रधानमंत्री कौन होते हैं इस समय, भीमसेन थापा। तो भीमसेन थापा क्या करते हैं कि जो गोरखपुर बुटवल परगना का जो राजा होता है, पालिया राजा बोलते हैं उसे, ठीक है, पृथ्वीपाल सेन उसका नाम होता है, उसको बुला लेते हैं नेपाल कि तुम नेपाल आ जाओ भाई। और जब वो राजा बुटवल परगने का राजा नेपाल आ जाता है तो वहां पर उसकी हत्या कर देते हैं। कौन, नेपाल का राजा यहाँ के राजा को बुलाता है नेपाल और उसकी हत्या कर देता है। और तो गोरखपुर बुटवल परगना पर किसका अधिकार हो गया भाई, अब गोरखों का अधिकार हो गया। तो गोरखों ने क्या किया, यहां पर अधिकार कर दिया। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेजों का जो इस समय गवर्नर जनरल होता है कौन, लॉर्ड हेस्टिंग, वो अपने एक अधिकारी को भेजता है, उसका नाम होता है ब्रैड शाह। ब्रैड शाह के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, कहां पर, बुटवल परगने पर, कि जाओ वहां पर गोरखा अधिकार कर रखा है, उनको वहां से भगाओ। तो ब्रैड शाह अपनी सेना लेके आता है और यहां पर गोरखों को यहां से भगा देता है। तो यहां पर किसका अधिकार हो गया, अब अंग्रेजों का। लेकिन गोरखों को यह बात अच्छी नहीं लगी, और गोरखों में जो इस समय सबसे बड़ा सेनापति होता है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा ये क्या करता है, दोबारा सेना लेके आता है और यहां पर आक्रमण करता है फिर, और अंग्रेजों के यहां पर 18 सैनिकों को मार देता है, और दोबारा गोरखों का अधिकार हो जाता है। और जब ये बात लॉर्ड हेस्टिंग को पता चलती है तो लॉर्ड हेस्टिंग बोलता है कि भाई ये तो अब कभी वो जीत रहे कभी हम जीत रहे हैं ना, ऐसे करके। तो यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है, आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत कर देता है, आंग्ल गोरखा युद्ध, ठीक है, आंग्ल गोरखा युद्ध की घोषणा कर देता है कि अब तो आंग्ल गोरखा युद्ध होगा, सीधे जहां जहां गोरखों का राज है सबको हम यहां से भगाएंगे। तो आंग्ल गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण होता है ये, गोरखपुर बुटवल जो परगना होता है यहां पर जो गोरखा अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक सेना लॉर्ड हेस्टिंग भेजता है सीधे नाहन कि तुम जाओ सीधे हिमाचल पर आक्रमण करो, वहां पर जो गोरखा है उन्हें वहां से भगा दो। लेकिन किसके नेतृत्व में, नेतृत्व ध्यान रखना, जनरल ऑक्टर नोली, ऑक्टर नोली। ध्यान रखना हिमाचल में जो अंग्रेजों ने सेना भेजी किसके नेतृत्व में भेजी, ऑक्टर नोली के नेतृत्व में। एक सेना लॉर्ड हेस्टिंग ने भेजी, जाओ तुम सीधे गढ़वाल पर आक्रमण करो, देहरादून पर, और वहां से गोरखों को भगा दो। लेकिन किसके नेतृत्व में भेजी भाई, जनरल जिलेस्पी या फिलेस्पी, जिलेस्पी, कहीं कहीं पर इसका नाम फिलेस्पी भी आता है भाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फिलेस्पी। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि देहरादून पर जब अंग्रेजों ने सेना भेजी किसके नेतृत्व में भेजी थी, जनरल फिलेस्पी, ठीक है, मेजर जनरल फिलेस्पी या गिलेस्पी, अच्छा फिलेस्पी या फिर जिलेस्पी, ठीक है, गिलेस्पी होगा, ठीक है, गिलेस्पी ध्यान रखना, गिलेस्पी। गिलेस्पी या फिर फिलेस्पी, ठीक है, इसके नेतृत्व में भेजी सेना, ठीक। और एक सेना भेजता है कहां पर, बुटवल परगने पर, बुटवल परगना होता है यूपी में, बुटवल परगने पर एक सेना भेजता है अंग्रेज, किसके नेतृत्व में भाई, है किसी को पता, जे.एस. वुड, जे.एस. वुड के नेतृत्व में बुटवल परगना पर जाओ तुम आक्रमण करो, और एक सेना सीधे नेपाल पर आक्रमण कर दो। एक सेना बोला लॉर्ड हेस्टिंग ने कि तुम जाओ सीधे नेपाल पर आक्रमण करो, और यहां का नेतृत्व किसके पास दिया, मेजर जनरल मार्ले के पास। तो ये 4 भागों में सेना भेजी अंग्रेजों ने, एक नाहन हिमाचल में, एक गढ़वाल में, एक बुटवल परगने पर, और एक काठमांडू में। लेकिन आपको जो पढ़ना है यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है कि जो आपका गढ़वाल और कुमाऊं पर आंग्ल गोरखा युद्ध होता है,
ठीक है, बाकी जगह आपको बस दो दो एक एक दो दो चीजें याद रखनी है। बाकी जो आपसे पूछेगा वो इन दोनों में से ही पूछेगा। आंग्ल गोरखा युद्ध में गढ़वाल में कौन सा युद्ध हुआ, कुमाऊं में कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस आंग्ल गोरखा युद्ध में जितने भी ये युद्ध होते हैं 1814 से 16 तक, जो पहला युद्ध होता है वो होता है खलंगा का युद्ध, ठीक।